Hello my dear students, how are you all? I am Pavitra Bag here to teach you biology. So welcome to my YouTube channel Biologics P.Bag. Okay guys, so today we are going to discuss about kingdom Protista. Okay, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं 11th का. ओके, सेकेंड चैप्टर है. तो 11th में जो सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका हम बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, जैसे कि तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा क्लासिफिकेशन कर चुके हैं एंड किंगडम मोनेरा का बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, सियानोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा सब कुछ कर चुके हैं. जो बच्चे नहीं देखे हो, जो बच्चे लेक्चर अटेंड नहीं किए हो, वो सब जाकर तुम लोग देख सकते हो प्रीवियस क्लासेस, जिसका मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा. ओके गाइज, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा. आज किंगडम प्रोटिस्टा करेंगे हम लोग, ठीक है. किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं. किंगडम प्रोटिस्टा आप लोग जानते हो, ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर द फर्स्ट टाइम गिवन बाय अर्नस्ट हैकल. ओके, अर्नस्ट हैकल कौन है आप लोग जानते हो? अर्नस्ट हैकल जो कि तुम्हारा थ्री किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन था वही चीज दिए थे, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे अर्नस्ट हैकल. ओके गाइस, देन और क्या चीजें हैं, हम लोग ये बात भी जानते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सारा का सारा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. और यूनिसेलुलर है तो उसके साथ साथ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी है. आप लोग जानते हो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वन इज योर प्रोकैरियोट्स, अनदर वन इज योर यूकैरियोटिक. तो उसमें से हमारा जो किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा है, दैट इज यूकैरियोट्स एंड दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, एक ही सेल से बने हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर. एंड इनको यूकैरियोटिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को हम क्या बोल सकते हैं, और ट्रू न्यूक्लियस भी बोलते हैं. यू मतलब गाइस ट्रू, यू मतलब क्या होता है, ट्रू. तो इनके पास होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ओके, यहाँ पे एक वर्ड है कैरियोट्स. कैरियोट्स तुम्हारा आया है कैरियन से. ओके, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस. सो ट्रू न्यूक्लियस के हिसाब से देखा जाए तो इनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स. सो दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. और ये ट्रू न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है बच्चों, जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं. ओके, समझ में आ गया. ओके, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक समझ में आ गया. और क्या चीजें हैं देखो जो कि इंपॉर्टेंट तुम्हारा नीट में आता है, तुम्हारा मेडिकल में आता है. मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक नीट का क्वेश्चन. नीट तुम्हारा एक मेडिकल एंट्रेंस है बच्चों, उसी में से कुछ क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट. ये प्रोटिस्टा एक कनेक्टिंग लिंक के हिसाब से एक्ट करता है. क्या करता है प्रोटिस्टा, क्या करेगा, दो चीजों में ये कनेक्टिंग लिंक बनेगा. देखो कौन कौन से चीज में, एक तो तुम्हारा इधर हो जाएगा तुम्हारा मोनेरा, किंगडम मोनेरा के साथ कनेक्ट करेगा. किंगडम मोनेरा के साथ इधर तुम्हारा प्लांट, एनिमल्स एंड तुम्हारा फंगाई के साथ कनेक्शन बनाएगा. सो ये क्वेश्चन आता है नीट में कि which of the following kingdom is the connecting link between monera, plants, animals and fungi. So protista is the connecting link. ओके, ये बात आप लोगों को याद रखना होगा बच्चों. ओके, आई होप इतना बातें आप लोगों को समझ में आया है. क्या चीजें पढ़े हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं बच्चों. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्पीड. वंस अगेन आई एम वेलकमिंग यू. ओके, तो बहुत सारी चीजें आज करेंगे, बहुत सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेली पढ़ेंगे. सो पेशेंस के साथ बैठे रहिए, सुनते रहिए और क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते रहिए. नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नोट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो यू मस्ट हैव टू मेक नोट. ओके, सो इसके बाद हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा का जो हैबिटेट. ओके, हैबिटेट मतलब कहाँ क्या है, हैबिटेट मतलब क्या है, जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं. दे लिव. ओके, लिविंग प्लेस बोल सकते हो, जहां पे रहते हैं ऑर्गेनिज्म उसको क्या बोलते हैं, लिविंग प्लेस. ओके, तो ये बेसिकली कहां पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो इसीलिए इनको एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं. ओके, एक्वाटिक
ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और क्या है, ये सॉइल में भी रह सकते हैं और थोड़ा बहुत मॉइस्चर में भी रह लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, वाटर, सॉइल एंड मॉइस्चर, ये तीनों जगह में रह सकते हैं। चलो अब देखो मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे कि हम किंगडम प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा में, उसका लिस्ट बता दे रहा हूं, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा का कुछ ग्रुप्स है, ओके, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है तुम्हारा क्राइसोफाइट। क्या है, क्राइसोफाइट्स। देखो क्राइसोफाइट पहला ग्रुप हो गया। देन पढ़ेंगे डायनोफ्लाजेलेट्स। देखो बच्चों ये सब जो नेम है इनको सुनकर मतलब घबराओ मत, डरो मत, ऐसा मत हो कि मुझे तो नहीं आएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, इस तरह मत हो। ये बहुत ही इजी वर्ड से इजी तरीके से इस सभी चीजों को पढ़ेंगे। पहले इनका नाम थोड़ा सुन लो, डरो मत, ठीक है। ओके, देन इग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स। और स्लाइम मोल्ड तुम लोग सुने होंगे, इग्लिनोइड्स के बारे में मैंने बताया था, इग्लिना के बारे में बताया था, आप लोग सुने होंगे। प्रोटोजोआंस के बारे में आप लोग सुने होंगे, प्रोटोजोआंस, यस और नो, प्रोटोजोआंस आप लोग सुने होंगे। नेक्स्ट, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो बताया है अभी, और कुछ चीजें बताता हूं। अभी देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्टा का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, किस तरह से दिखते हैं स्ट्रक्चर उनका। ओके, सो लेट मी मेक डायग्राम ऑफ प्रोटिस्टा हियर। मान लो ये हमारा प्रोटिस्टा है। ओके, प्रोटिस्टा को एक कलर कर देंगे बच्चों। ओके, मान लो ये प्रोटिस्टा है। ओके, प्रोटिस्टा में 2 मेम्ब्रेन होता है बच्चों, ठीक है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन, एक तो इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये येलो वाला जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है, और जो वायलेट कलर का बना रहा हूँ, वायलेट बोलते हो कि क्या बोलते हो, ये वायलेट कलर का जो बना रहा हूं ये तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन है। ओके गाइज, सो आउटर मेम्ब्रेन, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, आउटर मेम्ब्रेन एंड ये हमारा इनर मेम्ब्रेन। ध्यान से नोट डाउन करो इसको, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं मिलाकर, प्लाज्मा लेमा बोल सकते हैं। और तुम लोग जानते हो इसको, प्यार से जानते हो इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब इनके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर प्रेजेंट है। ओके, और क्या बोल सकते हैं इनको, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, यस और नो, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। देखो और भी बहुत सारे चीजें हैं जो कि अभी मैं बताऊंगा। इनके पास एक फ्लाजेला होता है। क्या होता है, फ्लाजेला। फ्लाजेला को भी हम लोग क्या करेंगे, अभी फिल कर देंगे तो बेटर लगेगा। ओके, देखो हर चीज आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सीखना है गाइज। ओके, हर चीज मैं बारीकी से पढ़ाना चाहता हूँ, अच्छे से समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। सो बी अटेंटिव एंड बी फोकस्ड। ओके, तो इनके पास और क्या चीजें होता है देखते हैं। ये तो हो गया हमारा फ्लाजेला। ओके, फ्लाजेला का काम क्या होता है बच्चों, फ्लाजेला का काम होता है लोकोमोशन। क्या काम होता है, लोकोमोशन, मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, और देखो यहाँ पे ये जो फ्लाजेला होता है, फ्लाजेला का अरेंजमेंट कुछ होता है, क्योंकि फ्लाजेला कुछ फाइब्रिल से बना होता है, कुछ फाइब्रिल से बना होता है। तो ये फाइब्रिल जो होता है कुछ अपने हिसाब से अरेंज में रहते हैं। जैसे कि इनका अरेंजमेंट है 9+2 फिब्रिलर अरेंजमेंट। क्या है, 9+2 फिब्रिलर अरेंजमेंट, ये याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा, क्योंकि ये मेडिकल क्वेश्चंस में आ जाता है। ओके ओके गाइज, जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा वाटर पी लेता हूं। थैंक यू सो मच गाइज। ओके, चलो इतना बातें समझ में आ गया। अब देखो
हमारे पास ये यूकेरियोट्स हैं, तो इनके पास तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस होगा। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, बहुत ही बड़ा न्यूक्लियस बनाया है हम लोग। अब देखो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा ही होगा, आप लोग जानते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, यूकेरियोट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ इनके पास क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। इस तरह से इनके पास चारों तरफ ये मैंने ऐसे बना देता हूं पहले, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे मेम्ब्रेन पड़ा हुआ है। ओके, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे मेम्ब्रेन पड़ा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे हम इसको। तो लेवल कर देते हैं पहले। ओके, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। आप लोग इनके बारे में जानते हो। देन यहाँ पे ऐसे डीएनए पड़ा होता है, जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्रोमाटिन कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमाटिन। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी में बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको नोट डाउन करो और ड्रॉ करो मेरे साथ। ओके, अब देखो ये जो है यहाँ पे ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी के वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं बच्चों। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंस होने की वजह से हम प्रोटिस्टा को यूकैरियोट्स बोलते हैं। एंड देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पोर्स हैं न्यूक्लियस के अंदर। ओके, छोटे छोटे पोर्स हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू से तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। इसको, इस पोर को हम क्या बोलेंगे, सिंपली न्यूक्लियस का पोर है तो न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। ओके, इतना बातें समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। इनके पास कुछ एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल्स होते हैं। एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल्स को हम प्यार से बोलते हैं, इंडिया वाले नहीं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देन इनके पास यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम गोल्गी बॉडी बोल देते हैं। देखो ये तुम्हारा हो गया गोल्गी बॉडी। ओके, गोल्गी बॉडी तो जानते ही होंगे। फिर उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप लोग स्ट्रक्चर तो किए होगे ना, मतलब कोई भी सेल का, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानते होगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे इनके पास होता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटा छोटा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कॉइन को हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। दिस इज नोन एज थाइलाकॉइड। ओके, और ये तुम्हारा हो गया क्लोरोप्लास्ट। देखो, अब देखो ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे एक के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होता है, बहुत सारे ऐसे अरेंज में रहता है। तो जो ये बहुत सारे कॉइन को, बहुत सारे थाइलाकॉइड एक साथ रहने को क्या बोलते हैं, ग्रानम। क्या बोलते हैं, ग्रानम। ओके, और बहुत सारे ग्रानम को मिलकर हम क्या बोल सकते हैं, ग्राना बोल सकते हैं। ओके, और इनके बीच में बहुत सारे राइबोसोम होते हैं। अब देखो मुझे बताओ, राइबोसोम इनका 70s होगा कि ज्यादा होगा। राइबोसोम यूकैरियोटिक्स का होता है 80s एंड प्रोकैरियोटिक का होता है 70s। एस का मतलब क्या है, वेदवर्ग यूनिट। आप लोगों को बताया था मैंने, वेदवर्ग यूनिट। ओके, तो अब देखो और क्या चीजें रह गया, और ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को क्या बोलेंगे, ये खाली स्पेस को साइटोप्लाज्म कह देंगे, है कि नहीं। इतना बातें समझ में आ गया हो तो आगे चलूं। ओके, और एक बात बताता हूं, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है गाइस, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन तुम्हारा पेलिकिल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पेलिकिल। और इसको बोल सकते हैं क्यूटिकल भी बोल सकते हैं। क्यूटिकल जो तुम्हारा सेलुलोज से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है। ओके गाइज, सो इतना बातें अगर हो गया हो तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या इसका डायग्राम बना लो ताकि मैं आगे चल सकूं। ओके, चलो आगे चलते हैं गाइज। सो ये था हमारा प्रोटिस्टा का जनरल स्ट्रक्चर। प्रोटिस्टा का जनरल स्ट्रक्चर हम लोग अभी देखे हैं। ओके,
फिर हम इसका और फीचर्स भी देखेंगे। तो अभी देखो मैं तुम लोग को एक चीज बताया था वहां पे 9+2 अरेंजमेंट बताया था। 9+, एक मिनट में इसको इरेज करता हूं। ओके, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, नहीं दिख रहा है अच्छे से। ओके, एक बात बताओ, मैं तुम लोग को फ्लाजेला के बारे में बताया था कि फ्लाजेला आर अरेंज्ड एज 9+2 फिब्रिलर अरेंजमेंट। ओके, इतना बात समझ लो, ये जो 9+2 अरेंजमेंट जो है, मैं अभी उसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा। बस इतना आप लोग समझो कि जो फ्लाजेला होते हैं फिब्रिल से बना होता है, फाइबर्स टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे बने होते हैं, इतना ध्यान रखो बस। तो मान लो ये हमारा एक बैक्टीरिया, सॉरी प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा की ये फ्लाजेला है। अगर फ्लाजेला को मैं अगर यहां से कट करूंगा, ऐसे यहां से अगर कट करूंगा तो हमको मिल जाएगा कुछ इस तरह का फ्लाजेला। ओके, ये फ्लाजेला हमको मिल गया। तो इसको अगर मैं बड़ा करके देखूंगा, इसको अगर मैं बड़ा करके देखूंगा, ऐसे करके ऐसे देखेंगे तो यहां पे तुम्हारा फ्लाजेला, यहां पे फाइब्रिल्स वगैरह ऐसे अरेंज होते रहते हैं। अब देखो इसको हम थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे, ठीक है गाइस। ओके, तो ये हमारा फ्लाजेला का क्रॉस सेक्शन है, ये ऊपर वाला स्पेस है। ओके, तो यहां पे ऐसे ये तुम्हारा चारों तरफ ऐसे पेरीफेरी में दो दो एक एक पेयर का 9 फाइब्रिल्स होते हैं। ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 पेयर ऑफ फाइबर्स होते हैं। ओके, और ये सब एनक्लोज होते हैं ऐसे। ओके, ये सब क्या है, फाइब्रिल है। ओके, सो पेरीफेरी में है तो चारों तरफ आउटसाइड में, इसीलिए इनको बोलते हैं पेरीफेरी डबलेट फिब्रिल। दो दो है ना, इसीलिए पेरीफेरी और पेरीफेरल डबलेट फाइब्रिल। कितना होते हैं, 9 होते हैं। पेरीफेरल डबलेट फिब्रिल्स आर अब 9 नंबर। ओके, इसके अंदर दो अलग अलग करके दो फाइब्रिल्स होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग करके दो फाइब्रिल्स होते हैं। ये सेंटर में है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सिंगलेट। एक एक सिंगल सिंगल है, सिंगलेट फाइब्रिल। ओके, समझ में आएगा। अब देखो सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल कितना है, 2 है। पेरिफेरल डबलेट फाइब्रिल कितना है, 9 है। तो यहाँ पे 9 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, तो इसका अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं 9+2 फिब्रिलर अरेंजमेंट, क्योंकि फिब्रिल से बना है इसलिए फिब्रिलर अरेंजमेंट। ओके गाइज, फिब्रिल्स क्या है आगे हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। तो इतना बात अगर समझ में आया है तो इसको नोट डाउन करो, या तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो तो आगे चल सकते हैं गाइज। दिस इज सो सिंपल, बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। और आज का क्लास जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। सो विल डू वेरी वेल इन दिस लेक्चर। ओके, इसी लेक्चर में हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। तो एक एक करके देखते चलते हैं। अब देखो और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा जो प्रोटिस्टा का, उनका लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूव कैसे करते हैं ये लोग। लोकोमोशन इज जनरली दे मूव थ्रू द स्यूडोपोड यूजिंग स्यूडोस्पोड। स्यूडोस्पोड आप लोग जानते होंगे, स्यूडोपोड। अरे यार थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब हैंडराइटिंग अच्छा नहीं, चलो आगे अच्छे से बनाते हैं। लोकोमोशन, लोकोमोशन इनका कैसे मूव करते हैं, मूवमेंट कैसे है। दे यूज डिफरेंट थिंग्स फॉर देयर मूवमेंट। फर्स्ट वन इज स्यूडोपोड्स। ओके, सेकेंड थिंग क्या है, स्यूडोपोड के साथ फ्लाजेला यूज करते हैं गाइज। फ्लाजेला आप लोग फ्लाजेला जानते हो। थर्ड चीज वो यूज करते हैं सीलिया। क्या यूज करते हैं, सीलिया। अब देखो मैं सभी चीजों का मूवमेंट बताऊंगा और उसके साथ साथ एक एक एग्जांपल बताऊंगा, ऑर्गेनिजम्स के नाम बताऊं, प्रोटिस्टा के नाम बताऊंगा। तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दोज एग्जाम्पल्स। ओके, जितना भी एग्जाम्पल्स दूंगा सारा इंपोर्टेंट है, इसीलिए तुम लोगों को वो एग्जाम्पल वगैरह याद रखना होगा। तो पहला देखते हैं स्यूडोपोड। इसका एग्जाम्पल देता हूं स्यूडोस्पोड का बच्चों, सार्कोडाइंस। ओके, सार्कोडाइंस तुम्हारा
एमोइबा का है और एक है तुम्हारा एंटामोइबा। ठीक है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। ये इसके बारे में और भी डिटेल से हम पढ़ेंगे, बट अभी आपको याद रखना है कि सार्कोडाइन्स एंड एंटामोइबा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्यूडोपोड्स। ये कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं। एमोइबा देखे होंगे, कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो ये उनका है स्यूडोस्पोर, जो कि स्यूडोपोड तुम्हारा थोड़ा, ये जो हमारा मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है, मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ को ऐसे ये यूज करते हैं चलने के लिए। ठीक है, चलने के लिए। ओके, तो इनका जो क्या बोलते हैं, मूवमेंट, रेट ऑफ मूवमेंट क्या है, रेट ऑफ मूवमेंट, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स आर 0.2 to 3 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 0.2 to 3 माइक्रोमीटर तक ये मूव कर सकते हैं। मतलब कितना छोटा, मतलब कितना धीरे धीरे मूव करते हैं, समझ सकते हो आप लोग। ओके, देन हम देखेंगे फ्लाजेला के बारे में। ओके, देन फ्लाजेला। अब फ्लाजेला के बारे में जानते हो, फ्लाजेला कुछ इस तरह से होता है। ओके, फ्लाजेला, ये फ्लाजेला को ऐसे, मतलब गुलेल देखे हो, गुलेल, गुलेल को ऐसे खींच के कैसे छोड़ देते हैं कि इसको भी ऐसे एक जगह में चिपका देंगे और ये इसको खींच देंगे। खींचने के बाद तुम्हारा ये ऐसे जंप करेगा। ओके, तो इसी तरह से ये मूव करते हैं। इनका फ्लाजेला का कैरेक्टरिस्टिक है कि मोटाइल होते हैं ये, मतलब मूव कर सकते हैं। और ये जो है तुम्हारा हेयर लाइक एक थोड़ा सा प्रोजेक्शन है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है हमारा फ्लाजेला। ओके गाइस, और क्या बात है, इनका 9+2 अरेंज में रहता है, अभी अभी पढ़े हैं। इसका एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग को याद रखना है। एग्जाम्पल है यूग्लिना। क्या है, यूग्लिना, इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। इनका रेट ऑफ मूवमेंट कितना है, रेट ऑफ मूवमेंट है दैट इज 15 to 300 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। ओके, इतना है। तो चलो आगे चलते हैं। और एक चीज बचा है हमारा लोकोमोशन में, दैट इज सीलिया। ओके, सीलिया से मूवमेंट होता है। सीलिया देखो, मैं एग्जांपल देता हूं पारामेसियम का। ओके, एक पारामेसियम एक सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म है जो कि तुम्हारा सीलिया बियर करता है, जो कि तुम्हारा कैसे मूव करता है। देखो, ये मान लो एक पारामेसियम है जिसके चारों तरफ ऐसे सीलिया प्रेजेंट होता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है सीलिया। ओके, सीलिया है ये एक थोड़ा सा स्मॉल प्रोजेक्शन है। ओके, बॉडी से निकला होता है, इसी से तुम्हारा मूवमेंट होता है। अब देखो, सारा का सारा सीलिया एक जैसे मूव करेंगे। मान लो कि हम लोग अगर बोटिंग करते हैं, अगर बोटिंग किए कभी कभी किए होगे, तो अगर हम ऐसे जब मूवमेंट करते हैं तो एक साथ करते हैं, यूनिफॉर्मली करते हैं। ठीक उसी तरह ये जो हमारा सीलिया है एक साथ यूनिफॉर्मली मूव करते हैं। यूनिफॉर्मली मूवमेंट मतलब एक साथ करना। जैसे तुम लोग एनसीसी में या तुम लोग पेरेड देखे होगे, तो पेरेड में सारे के सारे एक साथ करते हैं सारा चीजें। तो हमारा सीलिया भी मूवमेंट जो कैसे करते हैं, यूनिफॉर्मली मूवमेंट करते हैं, यूनिफॉर्म मूवमेंट शो करते हैं। बहुत ही अच्छा बात है। ओके गाइज, एंड इनका जो मूवमेंट रेट ऑफ मूवमेंट है 2 mm पर सेकेंड। ओके, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। इसका एग्जांपल तो मैंने दे दिया पारामेसियम। सो इतना है हमारा लोकोमोशन के बारे में पढ़ना। इतना जान जाओगे बच्चों, बहुत कुछ है। इतना जान ले मतलब मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ जान गए, और बाकी का मूवमेंट कैसे होता है आगे जाकर हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, ये प्रोटिस्टा के बारे में था। नाउ कम टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कम टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा प्रोटिस्टा का। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप लोग कितने टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जानते हो बताओ पहले। पहला है फोटोसिंथेटिक। ओके, ये तुम्हारा फोटोसिंथेटिक कर सकते हैं। ओके, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बच्चों। क्या कलर है ये यार। ओके, फोटोसिंथेटिक है। सेकेंडली ये क्या कर सकते हैं, दे आर होलोजोइक। डरो मत, सारा का सारा चीजें समझाऊंगा। होलोजोइक है। और क्या है, दे आर साप्रोबिक। साप्रोफाइटिक तो सुने होगे, नाम तो सुने ही होगे, है कि नहीं। साप्रोबिक। फोर्थ वन इज योर पैरासाइटिक, ये भी सुने होगे। ओके, मतलब हमारा जो प्रोटिस्टा है सारा का सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं। और भी तुम्हारा बच्चों मिक्सोट्रोफिक भी है।
अब देखो मैं इस सारा का सारा चीजों को समझाऊंगा अभी आप लोगों को, एंड सारा का एग्जांपल्स भी दूंगा, तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दो एग्जांपल्स। मैं तुम लोगों को बार बार बता रहा हूं कि एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोटोसिंथेटिक। बिफोर दैट लेट मी टेक सम वाटर। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक जानते हो आप लोग, जो ये तुम्हारा क्या कर सकते हैं, लाइट एनर्जी को यूज कर सकते हैं। लाइट को यूज करके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेके, वाटर लेके ये खाना बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फूड बना सकते हैं। तो इसी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस करें तो इनके पास एक चीज होगा, पक्का होगा, दैट इज क्लोरोफिल। जैसे प्लांट में होता है क्लोरोफिल, उसी तरह यहाँ पे भी क्लोरोफिल होगा। तो इनका एग्जांपल दे रहा हूं फोटोसिंथेटिक का। ये तो हो गए ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि फोटोसिंथेटिक कर पा रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ओके, इनका एग्जांपल है जिम्नोडिनियम। क्या है? जिम्नोडिनियम। ये एग्जांपल याद रखना है आपको। और एक ग्रुप का नाम दे रहा हूं डायनोफ्लाजेलेट्स। डायनोफ्लाजेलेट्स तुम्हारा ऑटोट्रॉफ्स हैं बच्चों। डायनोफ्लाजेलेट्स का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है। सॉरी, डायनोफ्लाजेलेट्स का एग्जांपल है ये जिम्नोडिनियम। ओके, क्या है? जिम्नोडिनियम, सॉरी। एंड सेकेंड एग्जांपल है हमारा यूग्लिनोइड्स का। यूग्लिनोइड्स में जो एग्जांपल है दैट इज यूग्लिनस। सिंपल सा बात है। ओके, इसको याद रखना बहुत इजी है। देन थर्ड वन इज योर डायटम्स। ओके, डायटम्स सुने हो? कोई बात नहीं, सुने हो तो आगे पढ़ेंगे बच्चों, बस आप लोग धैर्य रखो, पेशेंट, बी पेशेंट। ओके, देन डायटम्स का एग्जांपल है पिनुलेरिया। क्या है? पिनुलेरिया। ये तीनों एग्जांपल्स आपको याद रखना है बच्चों, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन वाला जो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ। ओके, इतना बातें समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट वाला करें। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज सेकेंड, दैट इज होलोजोइक। ओके, होलोजोइक क्या है? मतलब होल ऑर्गेनिज्म को निगल जाना, होल ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। देखो कैसे करते हैं इनका। ये तो पहले ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करेंगे, मतलब ह्यूमन को खा नहीं पाएंगे बच्चों, अपना हिसाब से छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं अपने हिसाब से। इंजेस्ट करेंगे, बॉडी के अंदर ले जाएंगे, देन डाइजेस्ट कर देंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करने के बाद उसका एसिमिलेशन कर देंगे। आप लोग जानते हो ये तुम्हारा न्यूट्रिशन का, डाइजेशन का प्रोसेस में ये सब आता है, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब आता है। इसका एग्जांपल क्या है बच्चों? एमोइबा। एमोइबा तो ऐसा ही करता है ना बच्चों। एंड प्रोटोजोन, देखो मैं एमोइबा का बता देता हूं, ठीक है। देखो मान लो ये एमोइबा है, ठीक है, ये फूड है। ओके, दिस इज एमोइबा और ये हमारा फूड है, ठीक है गाइस। तो ये क्या करेगा? ऐसे करके पूरा निगल जाएगा ये फूड को। सो इंजेशन कर लेगा, डाइजेशन करेगा, एसिमिलेशन करेगा, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन भी कर देगा। एक्सक्रीशन करेगा, ओके, फीसेस भी रिमूव कर देगा। चलो चलो चलो, वेरी गुड बच्चों, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, और क्या बच्चा हमारा? साप्रोबिक। साप्रोबिक और यू कैन से देम साप्रोफाइटिक। क्या बोल सकते हो? साप्रोफाइटिक। साप्रोफाइटिक में तुम्हारा आते हैं, मान लो ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्रोटिस्टा है। ये क्या करेगा? मान लो ये हमारा फूड है यहाँ पे, ठीक है। फूड के ऊपर क्या करेगा? कुछ केमिकल ऐसे थूक देगा, ऐसे थूक देगा, थूक दो, ऐसे थूक देगा। जब थूक देगा इसके ऊपर, ये डाइजेस्ट हो जाएगा। फूड क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। फूड जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? साप्रोफाइटिंग। और जनरली दे लिव ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये जीते हैं, डेड डिकेइंग और मैटर। ओके, डेड डिकेइंग मतलब लिविंग के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है। ओके, देन 4 नंबर दैट इज पैरासाइटिक। क्या है?
पैरासाइटिक, पैरासाइटिक आप लोग जानते हो, लिव इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिव इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितना मतलब पोएम जैसे बन गया, लिव इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिव इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठेंगे, उनके साथ जीवन व्यतीत करेंगे ये पैरासाइटिक, एंड उससे न्यूट्रिशन लेंगे। तो इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से है, मोनोसिस्टिक। मोनोसिस्टिक एक ऐसा एग्जांपल है बच्चों, बहुत सारी चीजों में आएगा, तो इसको अभी से याद रख लो। क्या है इसका नाम, मोनोसिस्टिक। ओके, देन आओ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आप लोग सुने हो, बहुत बार बताया गया है प्लाज्मोडियम, ये मल्टीपल फिजन में आता है तुम्हारा। ओके, देन आएंगे जियार्डिया। ओके, जियार्डिया ये तुम्हारा एक एंट्रेंस क्वेश्चन है बच्चों, पैरासाइटिक में जियार्डिया आता है। देन तुम्हारा आएगा एंटामोइबा। एंटामोइबा अभी अभी बताया बच्चों, क्या बताया, एंटामोइबा। ओके, देन तुम्हारा फिफ्थ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज क्या है, दैट इज मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब क्या है। ओके गाइस, सो हम लोग क्या बात करें अभी, देखो हम लोग मिक्सोट्रॉफिक के बारे में बात करें। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब है मिक्स टाइप ऑफ ट्रॉफिक। ओके, मिक्स टाइप ऑफ ट्रॉफिक मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दे कैन बी ऑटोट्रॉफ्स। ओके, ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स मतलब सॉरी हेट्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं, बहुत सारे ये लोग सारा का सारा। पैरासाइटिक्स भी हो सकते हैं। ओके, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, सो मिक्सोट्रॉफिक होंगे ये सब। ओके गाइज, इसका एग्जांपल है यूग्लेना। क्या है इसका एग्जांपल, यूग्लेना। ओके, आई होप इतना बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो इतना बातें हो गया होगा, तो आप लोग अगर कर चुके होंगे तो चलो इसको नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद मैं चलता हूं आप लोगों को इनका रिप्रोडक्शन समझाने। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग जानते हो, रिप्रोडक्शन तुम्हारा दो तरह का होता है दुनिया में। एक तो है तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तुम्हारा दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, ओके, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल, जो कि बहुत ही मतलब एग्जैक्टली गलत डेफिनेशन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस इन्वॉल्वमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, नो इन्वॉल्वमेंट, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, इसको इरेज कर देता हूं। ओके, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। यहां पे गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता। कभी मत बोलना कि बच्चों सिंगल इंडिविजुअल का मतलब सिंगल पेरेंट्स का मतलब इन्वॉल्वमेंट होना, वो गलत बात होता है। यहाँ पे गैमेट्स का इन्वॉल्व नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होना, गैमेटिक इन्वॉल्वमेंट। गैमेट मतलब जानते हो आप लोग कि नहीं जानते हो, जो जो नहीं जानते हो कमेंट में बताना, मैं बताऊंगा उन लोगों को। ओके, तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि तुम्हारा बाइनरी फिजन। ओके, बहुत सारी चीजें बताऊंगा बच्चों आज, तो ध्यान से सुनते रहो बस। बाइनरी फिजन बताऊंगा, देन आप लोगों को बर्डिंग बताऊंगा। ओके, बर्डिंग के साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, उसके साथ बाइनरी फिजन के साथ मल्टीपल फिजन बताऊंगा, मल्टीपल फिजन। ओके, और क्या चीजें करेंगे हम लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला है जो कि प्लाज्मोटोमी कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। प्लाज्मोटोमी के साथ साथ आप लोगों को बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, इतना सारे चीजें बताऊंगा आज मैं। ओके, तो चलो इतना, अब हम बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला है हमारा बाइनरी फिजन। ओके, क्या है
बाइनरी फिजन। अब मुझे बताओ बाइनरी फिजन किस किस को आता है और किस किस को नहीं आता है। बाइनरी फिजन आप आई होप सभी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि बाइनरी फिजन में तुम लोग देखोगे बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट, ठीक है, एक पेरेंट जो है तुम्हारा डिवाइड होके दो न्यू डॉटर सेल देता है। अब देखो जो तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, क्या होता है, तुम्हारा गैमेटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। गैमेटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसीलिए पेरेंट के पास, ठीक है, पेरेंट के पास जो जेनेटिक कंपोनेंट होता है, मान लो ये डीएनए है जेनेटिक कंपोनेंट, इसका जो अपस्ट्रीम बनेगा, जो बेबी बनेगा, इसका डीएनए एंड ये है बेबी, हमारा बेबी का डीएनए एंड पेरेंट का डीएनए दोनों का डीएनए सेम होता है, मतलब आइडेंटिकल होता है। इसीलिए तुम्हारा पेरेंट जैसा दिखता है, बेबी भी ऐसा दिखता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हम ये बोल सकते हैं बेबी इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। क्या बोल सकते हैं, इट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ओके गाइज, समझ में आ गया इतना बातें, तो आगे चलो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा, पेरेंट्स का डिवाइड होगा, पेरेंट्स डिवाइड होने के बाद ये टू डॉटर सेल देगा, टू डॉटर सेल देगा जो कि तुम्हारा इक्वल होंगे। ओके, टू इक्वल डॉटर सेल। ओके, तो बाइनरी फिजन में हम तीन चीजें बेसिकली पढ़ते हैं जो कि तुम्हारा सारे मतलब नीट में तुम्हारा आता है। तीन चीजें जो कि बहुत ही मैक्सिममली इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी का चीजें बता देता हूं। बाइनरी फिजन पहला है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है पारामेशियम, पारामेशियम। सेकेंड है आपका लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ओके, इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। क्या है इसका नाम, यूग्लिना। एंड थर्ड है आपका इरेगुलर बाइनरी फिजन, दैट इज, इसका एग्जाम्पल है एमोइबा। क्या है इसका एग्जाम्पल, एमोइबा। ओके, तो हर एक को अभी करेंगे, ठीक है, हर एक टाइप का बाइनरी फिजन को अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट करेंगे हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट करेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। फर्स्ट ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब मैं तुम लोग को एक बताता हूं ट्रांसवर्स का मतलब क्या है। देखो मान लो कोई एक ऑर्गेनिजम्स है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अगर कट इस तरह से ऐसे कट हुआ तो इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल कट और लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन बोलते हैं। इसी तरह से अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक से दो बनता है तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन बोला जाता है, और इस प्लेन से अगर कट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो हमारा ट्रांसवर्स जो बाइनरी फिजन होगा, तो ट्रांसवर्स मतलब ये प्लेन से तुम्हारा बाइनरी फिजन होगा। तो बाइनरी फिजन में जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का एग्जांपल मैंने क्या दिया, पारामेशियम। अब देखो बच्चे पारामेशियम, पारामेशियम बहुत बार पढ़ लिए, अभी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं तुम लोगों को स्ट्रक्चर बताना चाहता हूं इसीलिए यहां में मैं बना दूंगा। ओके चलो, तो ये बातें मैं इसको इरेज करता हूं पहले, ठीक है। चलो ओके, पारामेशियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ओके, दिस इज पारामेशियम। ओके,
क्या है ये? पैरामेसियम। इसका अभी हम पार्ट स्टडी करेंगे, हर एक पार्ट को स्टडी करेंगे। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, लेकिन दो न्यूक्लियस होते हैं। एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है गाइस, एक बड़ा सा न्यूक्लियस और एक छोटा सा न्यूक्लियस। तो बड़ा न्यूक्लियस को हम बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, और एक को बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। ओके, उसके साथ इनके पास एक वैक्यूल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन आप लोगों को बताया गया है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल वो होता है जो वैक्यूल तुम्हारा ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सपेल कर देता है, बॉडी से निकाल देता है। दिस इज नोन एज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा? इसका काम क्या है? दैट एक्सपेल आउट मैक्सिमम वाटर और एक्सेस वाटर। ओके, एक्सपेल आउट, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। एक्सपेल आउट एक्सेस वाटर। ओके, बहुत वाटर, जब वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो ये इसको रिलीज करता है। क्यों ये निकालता है? क्योंकि अगर ज्यादा पानी होगा तो फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। और तुम्हारा ये कैनाल, ये जो मैं से तीर तीर जैसे सनलाइट का जो रे बनाया हूं, ये इसको बोला जाता है रेडिएटिंग कैनाल। इसी रेडिएटिंग कैनाल से वाटर बाहर चला जाता है, रेडिएटिंग कैनाल। ओके, इसी रेडिएटिंग कैनाल से वाटर जो है बाहर चला जाता है। अब देखो ये इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे सिलिया होता है। मैं तुम लोग को एग्जांपल दिया था सिलिया का। इसके चारों तरफ ऐसे सिलिया प्रेजेंट होता है गाइस। ओके, सिलिया का काम क्या होता है? यूनिफॉर्म मूवमेंट देता है। ओके, जिसको हम सिलियरी मूवमेंट भी बोलते हैं। दिस इज सिलिया। ओके, जो कि मूवमेंट लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है, लोकोमोशन। ओके गाइस, और क्या चीजें हैं? देखो ये जो तुम्हारा ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हम बोलते हैं पेलिकिल। क्या बोलते हैं? पेलिकिल। पेलिकिल जो कि तुम्हारा प्रोटीन से बना हुआ है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए मूवमेंट करने में बहुत आसान होता है, उसको फूड को खाने में बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखो ये जो तुम्हारा ऐसे अलग एक कलर से बनाता हूं, ये जो तुम्हारा ऐसे डिप्रेस हो गया, ऐसे डिप्रेस हुआ, इसको बोलते हैं ओरल ग्रूव। क्या बोलते हैं इसको? ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव मतलब जनरली खाने के बारे में बताता है, मतलब जिसके थ्रू से फूड जाता है उसको ओरल ग्रूव बोला जाता है, और जहां पे माउथ फॉर्म होता है। ओके, ओरल ग्रूव को और एक नाम से भी जाना जाता है, वेस्टिबुलाई और वेस्टिबुलम बोलते हैं। ओके, तो ये वेस्टिबुलाई के जस्ट ऊपर ही, ठीक है, जस्ट ऊपर ही आपका माउथ प्रेजेंट होता है। यहां पे ऐसे करके माउथ प्रेजेंट होता है। दिस इज माउथ। ओके, सेल माउथ। ओके, दिस इज माउथ। सेल माउथ को हम साइटोस्टोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइटोस्टोम। ओके, साइटोस्टोम। यहां पर तुम्हारा एनाल पोर होता है, ठीक है, क्या होता है? एनाल पोर, जिसके थ्रू से खाना वेस्ट जो है निकल जाता है, इसको बोलते हैं एनाल पोर। एनाल पोर के थ्रू से क्या होता है बच्चों? वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। तो इसको हम और एक नाम से जानते हैं, साइटोप्रोक्ट। देखो ये साइटोप्रोक्ट एंड कहा गया? डायग्राम कहाँ गया? अरे भाई डायग्राम कहाँ गया? आ गया। ओके, देखो यहाँ पे मैंने साइटोस्टोम बोला एंड साइटोप्रोक्ट बोला, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है तुम्हारा मेडिकल क्वेश्चन में कि तुम्हारा जो पारामेसियम है, पारामेसियम का सेल माउथ को क्या बोला जाता है? साइटोस्टोम बोला जाता है। एनाल पोर को क्या बोला जाता है? दैट इज साइटोप्रोक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? साइटोप्रोक्ट बोला जाता है। और ये तुम्हारा खाली स्पेस को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। ओके, देन
देखो मान लो ये हमारा खाना आ रहा है, ठीक है, ये मान लो हमारा फूड है, फूड अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है फूड, ये हो गया माउथ में एंटर करते ही फूड को एक फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है, यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। ओके, यहाँ पे तुम्हारा फूड है, ये फूड वैक्यूल है। ओके, ये तुम्हारा क्या है, कलर चेंज हो रहा है भाई, कलर चेंज, इसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है, फिर डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पे तुम्हारा वेस्ट मॉलिक्यूल जो है तुम्हारा निकल जाता है, ऐसे वेस्ट मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ये तुम्हारा वेस्ट मॉलिक्यूल है। ओके, सो दिस इज हाउ, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द पैरामीशियम। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को आना चाहिए बच्चों, इट इज नेसेसरी, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। जितना भी स्ट्रक्चर मैं तुम लोगों को बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनका स्ट्रक्चर जानना। ओके गाइज, तो अभी मैं तुम लोगों को इनका बाइनरी फिजन बताऊंगा, बाइनरी फिजन होता कैसे इनमें। देखो सिंपल सा बात है, मान लो ये हमारा पैरामीशियम है, ओके, ये पैरामीशियम है, ठीक है गाइज। यहाँ पे तुम्हारा माइक्रो एंड माइक्रोन्यूक्लियस होगा, ये तुम्हारा ओरल ग्रुप होगा, इतना बात आपको आता है, ठीक है। देन ये जब आगे जाता है तो तुम्हारा ये जो ओरल ग्रुप है डिसअपियर होने लगता है, ओरल ग्रुप डिसअपियर। देखो यहाँ पे ओरल ग्रुप जो क्या हो रहा है, यहाँ पे ओरल ग्रुप डिसअपियरिंग, थोड़ा थोड़ा डिसअपियर होने लगा है। ओके, डिसअपियर होने लगता है। देन यहाँ पे जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये ऐसे इलंगेट होने लगता है, और छोटा सा न्यूक्लियस भी इलंगेट होने लगता है, तो न्यूक्लियस का इलंगेशन हो रहा है, न्यूक्लियस इलंगेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। देन तुम्हारा इलंगेशन होने के बाद तुम्हारा यहाँ पे पूरा ऐसे डिवाइड होने लगता है बॉडी। ओके, थोड़ा नहीं बन पाया, एक मिनट। इलंगेशन हुआ यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे नया ओरल ग्रुप फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इस तरह से ये तुम्हारा ओरल ग्रुप, ओरल, ये क्या हो रहा है यार, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं। ओके, तो ओरल ग्रुप फॉर्मिंग, नया यहाँ पे तुम्हारा डिसअपियर हो गया, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और देखो न्यूक्लियस जो है दोनों तरफ पहुंच गया है। ओके, यू कैन इमेजिन और यू कैन सी दैट जो डिवीजन हो रहा है इसी प्लेन में हो रहा है। कौन से प्लेन में, इसी प्लेन में। इसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स से फ्यूजन होने के बाद हमको दो नया डॉटर सेल मिल जाता है, टू न्यू डॉटर सेल। सो इस टाइप का हम जो फ्यूजन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आया तो एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, चलो तो अब आते हैं हमारा प्यारा सा इंपॉर्टेंट जो है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है तुम्हारा यूग्लिना के पास। यूग्लिना में किस तरह सा तुम्हारा डिवीजन होता है, दैट इज लंगीट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है, लंगीट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। ओके, लंगीट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, एग्जांपल है यूग्लिना। क्या एग्जांपल है, यूग्लिना है। ओके, तो अभी यूग्लिना का देखेंगे, ठीक है गाइस। चलो यूग्लिना का स्ट्रक्चर मैं बताता हूं आप लोगों को। ओके, यूग्लिना बहुत ही स्टाइलिश है, तो इस तरह से स्टाइलिश सा बनाते हैं इसको। ओके, स्टाइलिश बन गया हो तो चलो इसको कलर भी कर देते हैं। ओके, तो ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है। चलो वेरी गुड, चलो चलो चलो
तो इसके अंदर यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। लेट मी राइट इट हियर, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है गाइस? न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियोलस। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोलस है। ओके, इतना बातें समझ में आ गया हो तो चलो आगे चलते हैं। न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसके पास और एक प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्यार से कह देते हैं फ्लाजेला। क्या बोलते हैं इसको? फ्लाजेला। फ्लाजेला का काम क्या है? लोकोमोशन। अब बच्चों इसके पास और एक छोटू सा एक फ्लाजेला होता है, एक छोटू सा फ्लाजेला होता है, ये शॉर्ट फ्लाजेला। ओके, छोटू सा फ्लाजेला होता है। इतना बातें समझ में आया है। देन इनके पास गोल्गी बॉडी भी प्रेजेंट होता है। ओके, दिस इज गोल्गी बॉडी। ओके, और क्या प्रेजेंट होता है इनके पास? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके पास और भी चीजें होगा, जैसे कि ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ओके गाइज, और क्या चीजें हो सकता है इनके पास? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम आप लोग जानते हो। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है गाइज? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है रिमूव एक्सेस वाटर, रिमूव एक्सेस वाटर। आप लोग इसको जानते हो, मैंने अभी अभी बताया था। इसके पास और एक चीज होता है गाइज जिसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। क्या होता है इनके पास? एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। फोटो रिसेप्टर का काम क्या होता है? दैट एब्जॉर्ब और रिसीव द लाइट एंड डू द फोटोसिंथेसिस। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है फोटो रिसेप्टर। ओके, देन और चीज एक होता है यहाँ पे फूड वैक्यूल होता है। फूड वैक्यूल जहां पे तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर। ओके, यहाँ पे स्टोर कार्बोहाइड्रेट पड़ा होता है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर यूग्लिना। ओके गाइस, ये यूग्लिना का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब देखो ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडिनली कैसे ये तुम्हारा ब्रेक डाउन होता है और ये बाइनरी फिजन शो करता है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, तो हमारा ये मान लो यूग्लिना है। ओके, ये तुम्हारा यूग्लिना का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जब थोड़ा सा आगे चलता है तो बॉडी इसका साइटोप्लाज्म थोड़ा थोड़ा ऐसे डिवाइड होने लग जाता है। इस तरह से न्यूक्लियस भी ये तुम्हारा डिवाइड होने लगता है। ठीक है गाइज, ओके, इस तरह से दो फ्लाजेला भी बन जाते हैं। फिर तुम्हारा ये बीच में से ऐसे, ये बीच में से ऐसे कट जाता है। तो बीच में जब कट जाता है तो किस तरह से दिखता है? देखो, यहाँ पे दो न्यूक्लियस, यहाँ पे फ्लाजेला। तो ये नया, ये पेरेंट सेल हो गया, ये तुम्हारा हो गया टू डॉटर सेल। ओके, टू डॉटर सेल। तो चलो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल, ये लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन है। आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। अगर नहीं समझ में आया तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब देखते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन। थर्ड नंबर जो था दैट इज इरेगुलर बाइनरी फिजन। इरेगुलर बाइनरी फिजन में होता क्या है? इरेगुलर बाइनरी फिजन में हमारा एग्जांपल है एमोइबा। एग्जांपल क्या है? एमोइबा। एमोइबा का आप लोग स्ट्रक्चर जानते हो, ये एमोइबा है। ठीक है, ये तुम्हारा स्यूडोस्पोर है, स्यूडोपोड्स। ओके, इसको हम प्यार से फल्स स्पीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फल्स स्पीड, क्योंकि स्यूडो का मतलब क्या है? फल्स, और पोड्स का मतलब क्या है? फिट। ओके, फल्स स्पीड है। अब देखो इसके पास क्या क्या चीजें होता है। ये तुम्हारा हो गया फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल।
न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, न्यूक्लियस ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म। ओके, और क्या चीजें होता है, ये तुम्हारा मेम्ब्रेन है। ओके, तो इसमें बाइनरी फिजन कैसे होता है, देखो इरेगुलर बोलते हैं या एक्सियल भी बोलते हैं, एक्सियल बाइनरी फिजन और इरेगुलर बाइनरी फिजन, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सिस से बाइनरी फिजन हो सकता है। मान लो ये हमारा एमोइबा है, ठीक है, एमोइबा से क्या होगा, मान लो इस प्लेन में होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी ये तुम्हारा डिवाइड हो सकता है। तो क्या होगा, देखो एक कर देते हैं, तो मान लो ये ऐसे, देखो साइटोप्लाज्म इससे इस प्लेन से ये डिवाइड होने लगा है, न्यूक्लियस ये अभी इलंगेट हो रहा है, फिर तुम्हारा ऐसे करके दो पूरा तुम्हारा दो डॉटर सेल बन जाएंगे, यहाँ पे एक एमोइबा, यहाँ पे एक एमोइबा, नया डॉटर सेल। देखो ये पेरेंट्स था हमारा, इसी पेरेंट्स से हमारा टू डॉटर सेल मिल गया हमको। ओके, सो दिस इज हाउ इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन, इरेगुलर बाइनरी फिजन क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इरेगुलर बाइनरी फिजन में हमारा जो एमोइबा है किसी तरफ से भी टूट सकता है, किसी तरफ से भी साइटोकाइनेसिस हो सकता है इसका, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर बाइनरी फिजन। अब देखो मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, दो टर्म बताना चाहता हूं। एक है तुम्हारा साइटोकाइनेसिस, आप लोग साइटोकाइनेसिस वर्ड में भी सुने होंगे। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डिवाइड होके दो में बन जाना, उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और एक है तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ कैरियन। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन होना को क्या बोलते हैं हम, कैरियोकाइनेसिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी फिजन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग पेशेंट। ओके, तो कल हम जो करेंगे दैट इज जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, प्लाज्मोटोमी, स्पोर फॉर्मेशन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज। मैं तुम लोगों को कुछ चीजें और बता देता हूं, तुम लोग अगर मुझे जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का एक ऐप आता है, इंडियन व्हाट्सएप बोला जाता है उसको, टेलीग्राम में डाउनलोड करो और उसमें तुम लोग, मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक में टेलीग्राम में टच करो तो तुम लोग मुझे मेरे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हो ताकि तुम लोग मेरे शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट नोट्स या तुम लोग कुछ बायोलॉजिकल पोस्ट देख सकते हो वहां पे, और मेरे फेसबुक ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उस ये सभी चीजों का मैं जो है तुम्हारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।